अगर मैं आपसे कहूं कि हर बाइनरी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता तो क्या यह सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। आज के इस लेक्चर के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब थोड़ा सोचिए, अगर एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और 40 टीचर्स हैं, तो क्या हर स्टूडेंट हर टीचर से पढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर टीचर्स असाइन होंगे। यही से बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। किसी भी दो चीजों के बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करें तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी रिलेशन। अब जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था कि वो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होती है। किसी भी दो सेट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हम सिलेक्ट करें तो उन सिलेक्टेड ऑर्डर्ड पेयर्स को बोलेंगे हम रिलेशंस। सपोज करें ए सेट है हमारे पास 1 और 2 और बी सेट है ए और बी। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगी? ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ये होगा 1a 1b 2a और 2b। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बनाया हमने, उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम दो, एक या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करें तो उसको बोलेंगे हम रिलेशन। जैसे सपोज करें कोई भी हम एक रिलेशन बनाते हैं R1, उसमें हम ये दो ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करते हैं 1a और 2b। कोई भी सिलेक्ट करें, आपकी मर्जी, 1a और 2b। इन दो सिलेक्टेड ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बनाया तो उसको बोलेंगे हम, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है, इसको बोलेंगे हम रिलेशन। ओके, तो यही पॉइंट है रिलेशन का कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स को सिलेक्ट करें तो उसको बोलेंगे हम रिलेशन। मतलब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन की, कि रिलेशन इज a subset of a Cartesian product। ओके, ये एक प्रॉपर एक बुकिश डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन की। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, कितने रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। उसका एक जनरल फार्मूला होता है 2 पावर n। अब इसमें n क्या है? n is the number of ordered pairs in a Cartesian product। अब सपोज करें एक ए सेट है हमारे पास, उसमें मेंबर्स हैं 2 और 3, और बी सेट है उसमें मेंबर्स हैं ए बी और सी। अब देखिए, अगर इसकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो हमें पता चलेगा कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ए सेट में 2 एलिमेंट्स है और बी सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो 2 × 3 होगा 6। मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। तो ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन कितने बनेंगे वो इस फार्मूला से बनेंगे 2 पावर n। तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो ये फार्मूला होगा 2 पावर 6 और 64। मतलब पॉसिबल रिलेशंस इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 64 बनेंगे। ये मेथड होता है कि हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बना सकते हैं, ये इस फार्मूला के जरिए हम बना सकते हैं। अब इस लेक्चर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी रिलेशन का हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। डोमेन और रेंज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस को भी पैरेलली स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम डोमेन एंड रेंज का जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। अब सपोज करें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी है, 1a 1b 2a और 2b। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है। अब एक रिलेशन हम डिफाइन करें, रिलेशन फ्रॉम a टू b। कोई भी रिलेशन हम ले लें, अगर उस रिलेशन को हम नाम देते हैं R1 हम कोई भी सिलेक्ट करें 1a और 2b। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक रिलेशन बना लिया। अब डोमेन क्या होता है कि किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो डोमेन होता है। तो डोमेन इस रिलेशन की क्या होगी? डोम R1 इज इक्वल टू 1 और 2। ये होगी इस रिलेशन की डोमेन। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 1, सेकंड ऑर्डर पेयर में है 2। रेंज होती है सेकंड एलिमेंट्स, जो किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके सेकंड एलिमेंट्स जो होगा वो रेंज होगी। तो यहाँ पे रेंज है ए और बी, तो ये इसकी रेंज होगी a, b और डोमेन होगी 1, 2।
तो ये एक सिंपल इंट्रो था डोमेन और रेंज का। अगले लेक्चर में हम डोमेन और रेंज को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम फंक्शंस को भी साथ साथ पढ़ेंगे, रिलेशंस और फंक्शंस का भी डिफरेंस हम सीखेंगे। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर हमें शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स में आपको हाईलाइट करा दूं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को एक साथ कर लेते हैं, मतलब दोनों को सेम समझते हैं। वो दोनों सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा होता है, मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स रैंडमली बनाते हैं। कभी भी ऑर्डर्ड पेयर रैंडमली नहीं बनते, उन्हीं मेंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जो मेंबर सेट्स में मौजूद है। एक आखिरी मिस्टेक जो मैं हाईलाइट करा दूं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर रिलेशन ए टू बी है तो हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स रिलेशन को बी तो ए के हिसाब से करते थे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट बी का रखते हैं, दूसरा एलिमेंट ए का रखते हैं। तो ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी। अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है? ये आप खुद सोचें, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ, वो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के हवाले से आप खुद सॉल्व करें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।